के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की खबरें देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ सौरभ। पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मरवाही उपचुनाव को लेकर यहां पर दावा किया है। उन्होंने कहा कि निश्चित है कि बड़ी सफलता के साथ बीजेपी मरवाही सीट पर जीत हासिल करेगी। पिछली बार चुनाव में दूसरे पायदान पर थे हम, इस बार बड़ी बहुमत के साथ बीजेपी पहले पायदान में होगी। आज मरवाही विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो गई है। आने वाला 3 नवंबर को मतदान होना है और हमारी भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहाँ हमारी पार्टी ने श्री अमर अग्रवाल जी पूर्व मंत्री को प्रभारी और श्री भूपेंद्र सोरेन जी को सह प्रभारी नियुक्त किया है और हमारे संगठन के सभी लोग जिला से लेकर मंडल मतदान केंद्र तक के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और इस बार के उपचुनाव में निश्चित रूप से हमारी पार्टी विधानसभा का चुनाव जीतने वाली है। पिछले समय में हम लोग 2 नंबर पे थे, लेकिन इस बार हमारी पार्टी विधानसभा उपचुनाव निश्चित रूप से जीतेगी। मरवाही उपचुनाव सीट की तारीख के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से जीत के लिए तैयारियां कर रही हैं और एक से बढ़कर एक बयानबाजी यहां पर सामने निकल कर भी आ रही है। लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं, उपचुनाव की घोषणा के बाद यहां पर लगातार बयानबाजी होती जा रही है। मरवाही की जनता ने मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी को 5 साल अपनी सेवा करने के लिए चुना था, लेकिन 1.5 साल में ही उनका स्वर्गवास हो गया। एक पुत्र होने के नाते मुझे अपने पिताजी के अधूरे कामों को पूरा करना है, उनके सपनों को साकार करना है। बाकी दलों के लिए मरवाही केवल एक चुनावी दंगल हो सकता है, मेरे लिए पुत्र धर्म का निर्वहन है। जनता के बीच में एक तरफ तो सरकार है और दूसरी तरफ परिवार का प्यार है, और जब सरकार और परिवार के बीच में उनको चुनना पड़ेगा तो निसंदेह वो परिवार के प्यार को ही चुनेंगे। और 10 नवंबर को ही 4 दिन पहले मरवाही के लोग हम सब दिवाली मनाएंगे। मरवाही को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाने की घोषणा कांग्रेस सरकार द्वारा की गई थी और राजपत्र में प्रकाशन कर दावा आपत्ति के लिए 1 माह का समय दिया गया था। यहां के जनता के अधिकार और अनावश्यक चुनावी घोषणा रोके जाने के लिए समाजसेवी और ग्रामीणों के द्वारा आपत्ति जताई गई थी। सतत प्रक्रिया है, विकास कबू न रुके है और न रुकी। विकास सतत प्रक्रिया है। तो नगर पंचायत रही पेंड्रा तब वो विकास हो है। हमारे गांव के हर सड़क सीसी रोड बन गए है। जहाँ जहाँ नाली बोहात है तहाँ तहाँ बढ़िया नाली बन गए है। सीसी वाला नाली बन गए है। पहले ईटा वाला रही तो मिटा के फिर अब सीसी आरसीसी बना दे हैं। तो अब नगर पालिका बन गई है तो क्या करी भाई, अब नाली के बगल में तो नाली ना बनाई है ना, और सीसी रोड के ऊपर सीसी रोड बनाना होता वो हो सका। चुनावी घोषणा पत्र तो घोषणा है तो अच्छा है। मोर ख्याल से तो ऐसी है कि नगर पालिका की 4-5 सेटअप में कर्मचारी की वृद्धि हुई है और कुछ फंड बढ़ी। मरवाही ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने को लेकर आपत्ति जताई गई थी, क्योंकि मरवाही 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत है, जहां नियम विरुद्ध परिवर्तन को लेकर और अनावश्यक चुनावी घोषणाएं को लेकर यहां के समाज सेवियों ने राज्यपाल महोदय से निवेदन किया था, जिसके संबंध में आज अहम बैठक बुलाई गई है। देखने वाली बात यह होगा कि अब मरवाही का होगा क्या। JK 24/7 न्यूज, विपत सारथी, मरवाही। केंद्र सरकार की नई कृषि बिल के विरोध में आज पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने नेतृत्व में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं किसान बिल के विरोध में कांग्रेसियों ने जमकर केंद्र सरकार खिलाफ हल्ला भी बोला और राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद नए किसान बिल के विरोध में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के राज्यपाल से मुलाकात कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। नए कृषि कानून को वापस लेने की यहां पर मांग भी की गई।
आए हैं इसके विरोध में आज महामहिम राज्यपाल महामहिम राष्ट्रपति के नाम और वो काला कानून वापस लेने के लिए हमने निवेदन किया है, क्योंकि पूरा देश के अन्नदाता, देश के किसान पूरे सड़कों पर है, रेल है, पूरा देश में हाहाकार मची हुई है। इसलिए हम निवेदन किए हैं कि ये कानून वापस ले और इस ढंग से चंद उद्योगपतियों को, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए बिल लाया गया है। कहीं न कहीं अन्नदाता इसलिए छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं की ओर से हम प्रतिनिधि के तौर पर हमारे सभी सांसद, विधायक और हमारे संगठन के लोग आज राजभवन कूच करके हमने ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया। मरवाही सीट पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं 10 नवंबर को यहां काउंटिंग होगी। इससे पहले 9 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, जिसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 नवंबर तक नॉमिनेशन होंगे और आपको बता दें, प्रत्याशी अपना नाम 19 नवंबर तक वापस ले सकेंगे। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मरवाही चुनाव को लेकर कहा कि संगठन अपने स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित कर रहा है। जब भी चुनाव होगा, हम संगठन स्तर पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। पर संगठन का सतत प्रक्रिया है, संगठन अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। हम जब भी चुनाव होगा, हम संगठन स्तर पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार की नीतियों, योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमें उम्मीद है जो 70वां सीट मरवाही का कांग्रेस की झोली में आएगा। थैंक यू। लोकतंत्र में हर कोई दल मजबूत होता है, इसलिए हम चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना चाहते हैं। हम बूथ, सेक्टर, जोन स्तर पर हमारी तैयारी है। हम सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमारी सरकार 2 साल हो गए। 2 सालों के अंदर मरवाही को हमने जिला का दर्जा दिया और 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं रही है, वो कुछ नहीं दे पाई। 332 करोड़ की सौगात हमारी सरकार ने दिया है। हमें लगता है एक तरफ विकास और एक तरफ सहानुभूति, और हमें लगता है कि विकास के दम पर हम मरवाही सीट जीतेंगे। थैंक यू। शिक्षा का अलख जगाने के लिए इन दिनों सरगुजा जिला के ग्राम केशवपुर में शासकीय मिडिल स्कूल की शिक्षिका के द्वारा मोहल्ला क्लास में इंग्लिश स्पीकिंग विद वेस्ट पेपर के माध्यम से बच्चों को इंग्लिश सिखाई जा रही है। इसमें खास बात यह है कि इन बच्चों को बेकार फेंके हुए लेस, कुरकुरे जैसे अन्य रैपर के माध्यम से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। इधर शिक्षिका ने बताया कि इस वैश्विक महामारी में सभी स्कूल बंद हो गए, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में खासा असर देखने को मिला है। सर, मैं यहाँ 11 सालों से इसी स्कूल में पदस्थ हूँ और चूंकि मैं इंग्लिश की शिक्षिका हूँ, तो वर्षों से मेरा प्रयास यही है कि हर व्यक्ति को अपना जिस सब्जेक्ट से वो पढ़ाता है, वो लगता है कुछ सब्जेक्ट में बच्चे बहुत अच्छा जाने। तो बीइंग इंग्लिश टीचर मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे जो हैं इंग्लिश में बोलना सीखें, और इस कार्य को मैं 11 सालों से निरंतर प्रयासरत हूँ, करते ही आ रही हूँ। और जब अभी ये वैश्विक एपिडेमिक महामारी जब हुई, तो उस समय अचानक हमारे स्कूल बंद कर दिए गए। तो ये इस त्रासदी में बहुत परेशानी वाली बात थी कि अचानक से बच्चों का पढ़ाई रुक जाएगा, और ये कितने दिनों तक रुकेगा इसका कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं, अभी तक स्कूल खुलने कोई चांसेस नहीं है। तो हमारे सीजी गवर्नमेंट के द्वारा पढ़ाई द्वारा एक कार्यक्रम चालू किया गया, जिसके तहत मैं 28 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास जो है वो जिला स्तर पर ले रही हूँ, और अभी तक कंटिन्यूअस इसको कर रही थी। उसके बाद इस कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ स्मार्टफोन की कमी है, वहाँ पर नेटवर्क की समस्या है, और बहुत सारे विलेजर एरिया में समस्याएं हैं, जिस कारण से ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया है प्रत्येक जगहों पे। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये मोहल्ला क्लास, लाउड स्पीकर क्लास, बुलटू के बोल जैसे बहुत सारे कार्यक्रम चालू किए, जिसके थ्रू ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, गांव में जा जाकर बच्चों के अपने घर में ही शिक्षा प्राप्त हो जाए, इस तरह की प्रक्रियाएं चल रही थी। इसी के तहत मैंने ऑफलाइन क्लास में लाउड स्पीकर स्कूल चालू किया, और लाउड स्पीकर स्कूल में मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो था इंग्लिश स्पीकिंग विथ बेस्ट रैपर। जो पुराने जो हम लोग बच्चे कुरकुरे लेस जो आइटम खाते हैं, उसको रैपर को फेंक देते हैं, तो मुझे लगा कि इन सब चीज़ों से भी
भी बच्चे बहुत कुछ ज्यादा सीख सकते हैं। और चूंकि यह 0 इन्वेस्टमेंट भी था, इसमें किसी को इन्वेस्ट नहीं करना था। इसका तो ये भी था कि जो रोड पर गंदगी होती है, गंदगी भी साफ हो जाए, स्वच्छ भारत मिशन का भी काम हो जाए और गंदगी भी साफ हो जाए। और बच्चे उस रैपर को फेंक कर अपने घर में ले आते थे और उसको पोस्टर में चिपका कर मैंने बता दिया कि उससे हम बहुत कुछ, एक रैपर के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। जो रैपर यूज खाकर फेंक देते हैं, उससे हम इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं। नहीं सोचा था, लेकिन पढ़ाई करने के बाद अच्छा लगता है पढ़ने में और कुछ बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। कौन पढ़ाता है आपको यहाँ इंग्लिश वंदना मैम पढ़ाती हैं। बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत सीख लिए हैं। इस सीखने को मिल रहा है कि कौन सा कंपनी का बना हुआ है और कौन सा दिन एक्सपायरी डेट है। आपको बता दें कुछ तस्वीरें आज सामने निकल कर आई जहां पर कांग्रेस नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उठाई। आपको बता दें डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने को लेकर प्रदेश की सरकार एक से बढ़कर एक अभियान चला रही है, मगर उन्हीं के नेता एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर खानापूर्ति करते दिखे, वहीं केंद्र सरकार के नए किसान नीति को लेकर कांग्रेस पैदल मार्च निकाल रही थी, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति करते हुए दिखाई दे रहे थे। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर हजूम इकट्ठा हुआ है। 2 गज दूरी के बारे में लगातार कहा जाता था, पर यहां पर जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई और प्रदर्शन कर रही है, जो भी SOPs है उसका कहीं ना कहीं सरेआम यहां पर उल्लंघन किया जा रहा है। को लेकर के प्रदेश के अभी भी कई जिलों में लॉकडाउन है। आपको बता दें कल ही लॉकडाउन जो है रायपुर का खुला हुआ है और कोरोना बढ़ते वायरस को लेकर के जो है शहर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन किया गया है, जिसके बाद आज उसका पहला दिन देख सकते हैं। सवाल ये उठता है कि जिस सरकार जो है अभी कांग्रेस की सरकार है और लगातार कोरोना वायरस को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई यहाँ पर जा रही, सोशल डिस्टेंसिंग के लेकर के धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ये मेंटेन नहीं कर रहे हैं और पूरी तरीके से जो है यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े बड़े दावा और बात करने वाली आखिर लॉकडाउन एक तरफ करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो है पूरी की सरकार के जो नेता हैं वो खुद सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप जो है पूरी तरीके से जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर जो है यहाँ पर पूरा धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है और काफ़ी संख्या पे जो है वहाँ पर उठता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है, जब आम नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो चालान काटा जाता है, मास्क लगा तो चालान काटा जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अब इनका जवाब आखिर कौन देगा। शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर। चलिए इसी खबर के साथ यहीं पर विराम लगाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने हमारे साथ, देखते हैं JK24/7 न्यूज़।